मार्केट से भी अच्छी घर पे ही बनाते हैं खाजा। तो चलिए आज हम बनाते हैं खाजा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाशनी बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चीनी लिया है और उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी। जितना चीनी लेना है उसके आधा पानी। जैसे मैंने 2 कटोरी चीनी लिया है तो 1 कटोरी पानी। इसी में डाल देंगे इलायची पाउडर और केसर। केसर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इसे चीनी को मेल्ट होने देंगे। थोड़ा बहुत चला के इसे छोड़ देंगे, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ खाजा का आटा हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 कटोरी मैदा, बस थोड़ा सा नमक आधे चम्मच के बराबर या फिर थोड़ा सा और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा घी या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले एक बार चाशनी देख लेते हैं। इस तरह से एक बार चेक कर लेंगे। एक तार की चाशनी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक हम आटे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए। अगर आटा इस तरह से हो जाए तो समझिए हमारी अच्छे से आटा गूंधेगी। तो यहाँ पर चाशनी लगभग हो ही गई है। इसे चेक करने के लिए किसी भी प्लेट में थोड़ी सी चाशनी निकाल के इस तरह से चेक करेंगे। देखिए एक तार की चाशनी इस तरह से हो रही है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे ठंडा होने के बाद। तो बस इस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए खाजा के लिए। तो हमारी चाशनी हो गई है। तो इधर आटा भी गूंथ लेते हैं। आटे को अच्छे से गूंथने के लिए थोड़ा उसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। आटा ज्यादा सख्त ना हो और ना ही ज्यादा मुलायम। जैसे एक नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा होता है, बस उससे हल्का सा डो टाइट होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से आप जब आटे को इस तरह से 2-3 बार करके देखेंगे हाथों से दबा के, तो देखिए आटा भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं मोइन। इसमें ऑयल लेंगे और मैदा, इसे अच्छे से डाल के तरह से फेंट लेंगे। इसी से जो खाजा की परत होती है वो बनती है। तो ये बनाना जरूरी होता है। देखिए कुछ इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। तो आटे की सारी लोइयां हम तोड़ लेते हैं। सारे एक बराबर की लोई लेंगे। मार्केट से बहुत ही ज्यादा अच्छी घर पे ही बन जाती है खाजा। समय भी कम लगता है और ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चीनी, मैदा, तेल, घी, इसी सबसे खाजा बनती है। तो यहाँ पर सारी लोइयां बन चुकी है और हम ना इसे एक एक करके इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैदा इस तरह से डाला है और सारी रोटियां एक एक करके बेल लेंगे। सारी रोटियों को इस तरह से बेलने के बाद हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो पहले सारी रोटियां बेल लेते हैं। हम एक ही बराबर की सारी रोटियां बेलेंगे ताकि हमें लेयर लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारी सारी रोटियां बेल लिया है। तो यहाँ पर हल्का सा मैदा डालकर एक रोटी रखेंगे और फिर जो हमने मोयम तैयार किया था उसे डाल के इसे अच्छे से हाथों से लगा लें और फिर दूसरी रोटी इस पे रख देंगे। इसी तरह से कम 5 रोटियां रखनी है। फिर से मोयम लगाएंगे, हाथों से हल्का सा दबाएंगे ताकि जो इसके अंदर जो एयर होती है हवा वो निकल जाए। और ये फिर से तीसरी रोटी रखेंगे और फिर से वो तेल लगा के वैसे चौथी रोटी रखेंगे। सभी को इसी तरह से करके कम से कम
5 रोटियां रखनी है, फिर से एक रोटी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 रोटी की लेयर बनाई है और इस तरह से हाथों से इस हल्का सा दबाएंगे, हल्का सा ऊपर से ऑयल फिर से लगा देंगे और हल्का हल्का इसे बेल लेंगे। बेलना इसलिए है ताकि इसके अंदर जो हवा होती है वो निकल जाए, तभी जाके खाजा हमारी अच्छी बनेगी। यही सब छोटी छोटी ट्रिक होती है हर रेसिपी के, जिसे फॉलो करने से रेसिपी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए ताकि खाजा टूटे ना, अच्छे से इसकी परत खुले। तो बस इसे हल्का सा बेलने के बाद इस तरह से लपेटते जाना है, हल्के हल्के दबाते हुए एकदम तरह से, तभी जाके खाजा की परतें खिलेगी। देखिए इस तरह से हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इसे प्रेस करना है। बहुत ही ज्यादा खास्ता बनती है ये मिठाई और मुझे मार्केट से अच्छी तो घर पे ही लगती है, तो मैं हमेशा इसे घर पे बनाती हूँ। इसके जो साइड वाले जो होते हैं भाग को, उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। एक तेज धार की चाकू लेंगे और बस इसे कट करके हटा लेना है और बस इसे इतना मोटा मोटा काट लेना है। सभी को एक साइज में कट करना है। अगर ये तेज धार की चाकू होगी तो ये ज्यादा अच्छे से कटेगी, नहीं तो वो थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि चाकू थोड़ी सी तेज धार की हो। आप इस तरह से हाथों से दबा करके इसे ना हल्का सा बेलेंगे इस तरह से बेलने के बाद जब ये तेल में जाएगी तो खुद पे खुद इसकी परतें खुलने लगेगी। तो एक एक करके हम सारे खाजा को इसी तरह से बेलेंगे। देखिए इसकी परतें अभी अभी भी दिख रही है एकदम। अभी जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद में ये खाजा बनता है। तो बस इसी तरह से मैंने सभी को बेल लिया है और इसे हम करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। देखिए एकदम तेल हल्का सा गर्म है, तभी हम इसे खाजा को इसमें डालेंगे। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो खाजा अच्छा नहीं फ्राई होगा, वो टूटने लगेगा, सारी परतें कच्ची निकलेगी और अच्छे से परतें खुलेगी नहीं। इसीलिए इसे हल्के तेल जब गर्म हो तभी डालें ताकि ये धीमे आंच पे अच्छे से परतें खुले। परतें खुलती है तभी जाकर के खाजा अच्छा बनता है। तो देखिए एकदम तेल हल्का गर्म है और इसी तरह से इसे हल्के हल्के पलटते पलटते रहना है। देखिए इसमें धीरे धीरे कलर आ रहा है और परतें हल्की हल्की खुलती जा रही है। इसे इसी तरह से हल्के हल्के चलाते रहना है ताकि एक साइज से सभी एक कलर में फ्राई हो। तो लगभग हमारी खाजा फ्राई हो गई है। देखिए कलर भी इसका अच्छा खासा आ गया है। तो सभी को लेते हैं निकाल। बस इतना ही फ्राई करना है और दूसरा बैच डालने से पहले फिर से हमें तेल को ठंडा करना पड़ेगा। फिर से तेल को हम उतना ही ठंडा करेंगे और उसके बाद सारे खाजा को डालेंगे। क्योंकि पहला बार में जो हमने खाजा तला था उसमें तेल गरम हो गया था, तो फिर से तेल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद खाजा को डालेंगे। तो यहाँ जो हमने खाजा फ्राई किया था उसे डाल देते हैं चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद सभी के ऊपर अच्छे से इस तरह से चाशनी को लगाएंगे। एकदम खाजा गरम है, चाशनी भी गरम ही है, थोड़ी हल्की सी गरम, तभी इसमें डाल देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो फिर सब इसे हल्का सा गरम कर लें।
और इस तरह से एकदम गाढ़ी वाली चाशनी से लपेट के बस सभी को फिर से निकाल लें एक प्लेट में। तो देखिए हमारा खाजा रेडी है। बस इसे थोड़ा सा सजा धजा देते हैं पिस्ता बादाम के साथ, तो हमारा खाजा बनके रेडी है। मार्केट से भी अच्छी ये खाजा घर पे बन जाती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये घर पे बहुत ही आसानी से बनती है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए।